तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैट। लास्ट क्लास में हमने वैट की सिंपल एंट्री करना सीखा था, यानी कि सिंपली किस तरह से वैट लगाया जाता है और वैट होता क्या है उसके बारे में हमने सीखा। आज हम वैट ऑप्शन को स्टार्ट करने के बाद किस तरह से वैट कैलकुलेट होता है उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो हमने अपनी शॉपिंग मॉल वाली कंपनी ओपन कर ली है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शॉपिंग मॉल वाली कंपनी में हमने इन्वेंट्री की थी और गोडाउन भी उसी में किया था, तो हमें काफ़ी चीज़ें पता है और वो कंपनी आपके पास भी बनी हुई होगी। अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूँगी, आप इन्हें देखकर करिएगा और अपनी इन्वेंट्री कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैट ऑप्शन को किस तरह स्टार्ट किया जाता है और उसमें लेजर किस तरह बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, F11 प्रेस करते हैं और F11 प्रेस करके स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाते हैं। स्टेटरी और टैक्सेशन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है वैल्यू एडेड टैक्स, एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। तो हमने इसको Y प्रेस करके एंटर किया, यस कर लिया है, और फिर से Y प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारा स्टेट यूपी है तो उत्तर प्रदेश दिखा रहा है। अगर ना दिखा रहा हो तो एस्केप प्रेस करके आप U प्रेस करेंगे और एरो के थ्रू उत्तर प्रदेश लेकर एंटर प्रेस कर लेंगे। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको टिन नंबर के बारे में भी बताया था। वो टिन नंबर आपकी कंपनी का जो भी नंबर हो वो आप डाल दीजिए। 09 से स्टार्ट होता है और 11 डिजिट का होता है, तो ये हमने डाल दिया है। उसके अलावा इंटरस्टेट टैक्स नंबर भी अगर हो आपके पास तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद है सेट ऑल्टर रेट डिटेल्स। तो ये जो है अगर हम इसे Y प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये रेट पूछ रहा है। इस जगह पर रेट अगर हम डाल देते हैं, मान लीजिए हमने ये 5% डाल दिया है, तो अब हमारी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट सेल होंगे उन सब पर जो टैक्स का रेट लगेगा, वैट का रेट लगेगा, वो 5% होगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हो सकता है हमारे कुछ प्रोडक्ट्स पे 5% हो और कुछ पर 12%, तो इसलिए हम इसको 0 ही रखेंगे और इसको यहाँ पर पहले से नो भी कर सकते हैं। ओके, तो एंटर प्रेस करते हुए हम आगे आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे देखिए ये पूछ रहा है पैन कार्ड। अब पैन कार्ड नंबर के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बता दें, पैन कार्ड आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू होता है, जो आपकी इनकम पर टैक्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उसके बाद 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं और लास्ट में एक अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ाबेट फिर से होता है। तो इस तरह का आपका जो भी टैक्स नंबर हो वो डालकर एंटर प्रेस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी कंपनी में ये ऑप्शन स्टार्ट हो गया है। और अब हम क्या करते हैं, अकाउंट में जाकर डायरेक्टली हम वाउचर एंट्री पर चले जाते हैं, परचेज वाउचर, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री तो बनी हुई है बट इसमें हमें क्या बनाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैश। अब कैश में हमें नहीं करनी है एंट्रीज, बल्कि हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन से करनी है, उधार भी हो सकता है वो, तो उसके लिए हम पार्टी का लेजर बनाएंगे। ओके, पार्टी का लेजर बनाने के लिए हम Alt+C प्रेस कर सकते हैं यहीं पर। और मान लीजिए हमारी पार्टी का नेम है अमित और अमित हमारे कौन हैं, सप्लायर हैं, तो हमने यहाँ पर अमित का बना लिया है जिससे हमें पता रहे कि ये अमित कौन है हमारे। और क्योंकि हम इनसे परचेस कर रहे हैं तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं और हम यहाँ पर इसको एंटर प्रेस कर लेंगे
और यहाँ पर हमने इंडिया स्टेट डाल दी है, इंडिया कंट्री और स्टेट यूपी डाल दिया है। अब अगर इनकी कोई बैंक डिटेल है, यानी कि ये पेमेंट या रिसीव जो भी करेंगे वो बैंक के थ्रू करेंगे, तो यहाँ बैंक डिटेल में वाई प्रेस करके हम डाल सकते हैं, बट हमें बैंक डिटेल नहीं डालनी है, तो अभी नो प्रेस करके हम एंटर कर लेते हैं। और इनका जो भी हमारे पास पैन नंबर हो वो पैन नंबर हम डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर जो लास्ट में आपको दिख रहा है सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स, इसको यस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डीलर टाइप है, टाइप ऑफ डीलर, इसमें 3 है, कंपोजिट डीलर, रेगुलर डीलर एंड अनरजिस्टर्ड डीलर। रेगुलर डीलर वो डीलर होता है जो रजिस्टर्ड होता है, जिसके पास टिन नंबर है और वो आयकर विभाग से रजिस्टर्ड है। ऐसे डीलर को हमेशा अपनी परचेज और सेल पर वैट की एंट्री को शो करना ज़रूरी होता है। जो अनरजिस्टर्ड है उसने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, और जो कंपोजिट डीलर होता है वो सरकार ने कुछ एक पर्टिकुलर रेट तय किया होता है कि उसकी टोटल जो भी सेलिंग होगी उस पर इतने रेट से वो दे सकता है क्वार्टरली, तो उस टाइम पर वो कंपोजिट डीलर होता है। ओके, तो फिलहाल हम रेगुलर डीलर ले लेते हैं। और यहाँ पर इस पार्टी का जो भी आपके पास टिन नंबर हो वो टिन नंबर हम ले सकते हैं, वो टिन नंबर हम लेकर एंटर कर लेंगे। और CST नंबर अगर है तो वो भी ले लेंगे, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। इसको एंटर प्रेस करके हमने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद सप्लायर डीलर, जब हमने लेजर बनाया उसमें अगर हमने एड्रेस भी डाला होता तो यहाँ एड्रेस भी शो करता, हमने स्टेट और टिन नंबर डाला था तो वो शो कर रहा है। इसको एंटर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो भी प्रोडक्ट्स पहले से यहाँ बना रखे हैं हमारी इन्वेंट्री में, उनमें से कोई भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। और मान लीजिए हमने पेप्सी ली है 20 पीस और ये पर कैरेट 700 रुपीज़ का रेट था, और हम इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है परचेज़ का जो लेजर है ये सिंपल लेजर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टैक्स वाला लेजर लाना है जहाँ पे रेट लिखा हो। तो Alt+C प्रेस करके हम परचेज़ का एक दूसरा लेजर बनाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे कि इस पर हमें कितने % टैक्स देना है। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स रेट है वो है 5% मान लेते हैं, और इसको एंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा जाएगा परचेज अकाउंट में, और ये हमारा इन्वेंट्री वैल्यूज़ यस रहेगा, और इस वैट CST एप्लीकेबल यस रहेगा, और वाई प्रेस करके हम इसको रेट को एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अनडिफाइंड दिखा रहा है, एस्केप प्रेस करके हम यहाँ पे परचेज टैक्सेबल ले लेते हैं। ओके, परचेज टैक्सेबल के बाद ये डेट दिखा रहा है कि कब से ये एप्लीकेबल होगा, तो 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल होगा, और क्योंकि हमने 5% लिया है इसलिए 5% रेट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया है। अब अगर इसी तरह से दूसरा कोई प्रोडक्ट हमें लेना हो तो हम वो दूसरा प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। मान लीजिए हम कोई दाल ले लेते हैं और इस पर ये हमारा 20 kg है 120 के हिसाब से, और यहाँ पर हम जो है वो एंटर प्रेस करके देख रहे हैं आप परचेज़। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज़ 12% हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर परचेज़ का एक और लेजर बना लेंगे, परचेज़ परचेज़ की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, परचेज़@12%। ओके, अब हम इसको एंटर प्रेस करते हुए परचेज़ अकाउंट में आ गए हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर कर देंगे और यहाँ पर परचेज़ टैक्सेबल ले लेंगे और यहाँ 12% रेट सेट कर लेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट वाला जो पेप्सी है उस पर हमने 5% लगाया है, जबकि हमने अरहर की जो दाल है इस पर हमने 12% रेट सेट किया है वैट का। अब इससे पहले जब हमने
एंट्री की थी तो वैट का जो लेजर था वो हमने एक लेजर बनाया था क्योंकि एक ही परसेंट था, लेकिन यहाँ पर 2% को हमें अलग अलग काउंट करना है तो यहाँ पर हम 2 लेजर बनाएंगे और वो 2 लेजर जो हैं वो इनपुट के नाम से बनेंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं इनपुट वैट 5%, एंटर प्रेस करेंगे और वैट का लेजर जाता है हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, जैसे आप लोग जानते हैं, और टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में हम वैट ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम 5% डालकर इसे सेट कर लेते हैं। ओके, तो ये 5% आ गया है। इसी तरह से फिर से हमें एंटर प्रेस करना है और इनपुट का दूसरा लेजर बनाना है क्योंकि हमने दूसरा हम 12%, तो ये हमारा 12% हो जाएगा और ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ वैट सेट कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 12%। ओके, इस तरह से हमारा ये एक्सेप्ट हो गया है और ये 12% वैट आ गया है। ओके, तो इस पर अगर हम यहाँ एंटर प्रेस करके इसको यस करते हैं प्रोवाइड वैट डिटेल्स, तो यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर ही मांगेगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर आप जानते हैं, जैसे बिल होता है तो बिल का एक नंबर होता है जहाँ से भी हम परचेस कर रहे हैं उनके पास, तो वो नंबर हमें यहाँ डालना है और जिस डेट में हम परचेस कर रहे हैं वो डेट डालनी है और यहाँ एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब इसको अगर हम ऑल्ट ए प्रेस करें यहाँ पर तो ये हमें दिखाता है कि किस पर कितने % वैट लगा हुआ है, क्योंकि अगर हमने 2 प्रोडक्ट्स किए थे परचेज तो हमें याद रहेगा कि हमारा किस पे 5% था, किस पे 12% था। लेकिन अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिए हैं 10, 20, 50, तो उसके लिए हमें याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, ऑल्ट ए प्रेस करके एस्केप प्रेस करके बाहर आ सकते हैं और फिर एंटर प्रेस करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने सीखा कि वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स की परचेज के एंट्री के लिए हमें जो लेजर्स की ज़रूरत होती है वो है, पहला होता है सप्लायर का, उसके साथ होता है परचेज के रेट्स का, यानी कि आपको जितने भी प्रोडक्ट्स पर अलग अलग रेट से परचेज करना है उतने ही परचेज के उतने ही रेट के हिसाब से लेजर्स बनेंगे। जैसे कि मैंने बनाया 5% एंड 12%, ओनली 2। उसी तरह से उतने ही परसेंटेज के इनपुट वैट के भी लेजर्स बनेंगे। ओके, जैसे मैंने बनाया इनपुट वैट 5% एंड इनपुट वैट 12%। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं सेल की एंट्री। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।